सावन भगवान शिव की भक्ति और आस्था का वो पावन महीना जब हर तरफ गूंजता है हर हर महादेव का जयकारा। सावन में भोलेनाथ की पूजा, जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शिवाराधना से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। यही वजह है कि सावन में शिवालयों में भक्तों की भीड़ और भक्ति का खास रंग देखने को मिलता है। सावन सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि खुद को नई ऊर्जा देने और अच्छे संकल्प का भी समय है। भक्त भगवान शिव की परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य, सफलता और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो आखिर आज किस राशि पर रहेगी भोलेनाथ की विशेष कृपा? किसे मिलेगा धन और करियर में सफलता का मौका, और किस राशि को परिवार का साथ मिलेगा और किसे थोड़ा संभल कर चलना होगा? साथ ही जानेंगे वो आसान शिव उपाय जो आपकी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अगर राशि के अनुसार भगवान शिव की पूजा और सरल उपाय किए जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के रास्ते खुलने की मान्यता है। आज श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन कौन सी राशि रहेगी सबसे खास, किस राशि को करना चाहिए, कौन सा उपाय, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का दिन आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो शाम 4:52 तक रहेगी। यह दिन भगवान शिव जी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। वहीं गणेश भगवान की पूजा से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। वहीं राहु काल का समय 5:19 से 6:54 शाम तक रहेगा। इसलिए इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। चलिए राशियों की बात करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नए अवसर की प्राप्ति होगी। व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने वाली है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना होगा। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। किसी सदस्य के शुभ समाचार मिलने की भी संभावना है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। चंद्रमा के कन्या राशि में संचार से काम को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी फैसले लेने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। राहु काल के समय नई यात्रा या नया कार्य करने से आपको बचना चाहिए। शिव जी और गणेश जी का संयुक्त उपाय आज आपको शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर अपनी सभी मनोकामना पूर्ति के लिए सफलता की प्रार्थना करें। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपका उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। इसी के साथ कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों को धैर्य और समझदारी से आज आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन आपकी व्यवस्थित कार्यशैली अच्छे परिणाम दिखाएगी। व्यापारियों को धन लाभ के मामले में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य ले लें। परिवार में किसी पुराने मतभेद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का अवसर आज आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में साथी का सहयोग प्राप्त होगा। चंद्रमा के कन्या राशि में संचार से आपकी सोच को स्पष्ट करेगा और जरूरी काम पूरे करने में
मदद भी करेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से आज मुलाकात मन प्रसन्न कर सकती है। राहु काल के समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आज आपको बचना होगा। शिव जी और गणेश जी का संयुक्त उपाय, शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक करें तथा भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज के दिन आपको धैर्य और समझदारी रखने की काफ़ी आवश्यकता है। इसी के साथ कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अगर आप व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन संवाद, संपर्क और नए अवसरों से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी बात और विचारों को बहुत महत्व मिलने वाला है। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने की संकेत दिखाई दे रहे हैं। नए संपर्क भविष्य में बहुत लाभ दे सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बनेंगे। हालांकि जल्दीबाजी में कोई चीज़ खरीदारी बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर आएंगे। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। चंद्रमा के कन्या राशि में संचार से आपके एकाग्रता और रचनात्मक सोच बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता के लिए नियमित प्रयास करना होगा। राहु काल में यात्रा या शुभ कार्य बिल्कुल ना करें। आज आपका गणेश जी और शिव जी का संयुक्त उपाय है। भगवान शिव जी को बेलपत्र और जल अर्पित करें तथा भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर प्रार्थना अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आस्था के लिए खास माना जाता है। 16 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन भगवान शिव के साथ गणेश जी की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। हमारे दर्शकों के मन में पूजा, व्रत और जलाभिषेक और चतुर्थी से जुड़े कई सवाल हैं। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब आपसे जानेंगे ताकि आपकी आसान और सरल जानकारी हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी साबित हो। स्वामी जी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी पर भगवान शिव की पूजा करना क्यों शुभ माना जाता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इसलिए इस दौरान शिवलिंग पर जल, गंगा जल और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव जी की पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। चतुर्थी के दिन शिव जी की आराधना से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलने की मान्यता भी है। सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा के साथ परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। कर्क राशि, आज आपको भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला दिन है। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने के कारण परिवार और जरूरी कामों पर आपका ध्यान भटक सकता है। कार्य क्षेत्र में मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में धीरे धीरे प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। पुराने धन की प्राप्ति भी आज हो सकती है। किसी शुभ आयोजन में की चर्चा आज आपके परिवार में बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बहुत बढ़ेगी। आज चंद्रमा का प्रभाव आपकी सोच को व्यवस्थित रखने के में मदद करेगा और जरूरी फैसले में सावधानी रहना होगा। राहु काल में नया कार्य की शुरुआत करने से बचें। आज आपका शिव जी और गणेश जी का संयुक्त उपाय है। शिवलिंग पर दूध, जल अर्पित करें और भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर सुख, शांति और की प्रार्थना अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज का दिन आपका शुभ रहने वाला है। इसी के साथ राहु काल के समय कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन आत्मविश्वास और सफलता लेकर आ सकता है।
चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से आर्थिक मामलों और जरूरी फैसले पर आपका ध्यान बढ़ेगा। आपका कार्यक्षेत्र में योजनाएं की सराहना की जाएगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को नए सौदे से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना होगा। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा। राहु काल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय और यात्रा टालना बेहतर होगा। आज शिव जी और गणेश भगवान के संयुक्त उपाय: भगवान शिव जी को जल बेलपत्र अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी को मोदक चढ़ाकर समृद्धि की कामना अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज का दिन आपका काफी अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और परिवार का साथ भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए रहेगा। चंद्रमा आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। आत्मविश्वास और एकाग्रता निश्चित ही बढ़ाएंगे। कार्यक्षेत्र में छोटी छोटी बात पर ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी और व्यापार में पुराने सौदों से लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक मामले में सावधानी रखें और बिना सोचे समझे धन उधार देने से बचना होगा। परिवार में किसी सदस्य की सफलता के लिए खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य और दिनचर्या को लेकर सजग रहें। प्रेम संबंधों में बातचीत और पारदर्शिता बना के रखना बहुत ज़रूरी होगा। राहु काल में शुभ कार्य का प्रारंभ बिल्कुल ना करें। आज आपका शिव जी और गणेश जी का उपाय है: भगवान शिव जी को जल बेलपत्र अर्पित कर और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का मंत्र का जाप करें। और शुभ रंग है आपका हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? हमारे शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित मानी जाती है। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा कर जीवन में विघ्न बाधाएं दूर होने और कर्मों में सफलता की प्रार्थना की जाती है। श्री गणेश भगवान जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करना चाहिए। वो उनको अति प्रिय है और शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान श्रद्धा के साथ भगवान श्री गणेश जी का मंत्र का जाप अवश्य करें। निश्चित सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि तुला राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। तुला राशि के जातकों के लिए दिन संतुलित और प्रगति के संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी का सहयोग मिलेगा और कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। व्यापार में समझदारी से जुड़ने से लाभ की संभावना है, लेकिन जरूरी शर्तों पर विशेष ध्यान रखना। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और धन प्राप्ति के नए सोर्स चालू हो जाएंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हो सकती है। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से आज अपनी योजनाओं को जरूरी काम पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कला और मीडिया और रचनात्मक क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत शुभ रहेगा। राहु काल में नए कार्य से बचना होगा। शिव जी और गणेश भगवान जी के उपाय आज आप अवश्य करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर सुख समृद्धि की प्रार्थना अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपका शुभ रहने वाला है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इसी के साथ चतुर्थी का दिन है, तो गणेश जी की पूजा अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी।
वृश्चिक राशि के जातकों को मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ना होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है, जिसे पूरा करने में आपकी क्षमता सामने भी आएगी। व्यापार में अच्छे लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामले में पुराने निवेश में फायदे मिलने की बहुत संभावना है, लेकिन जोखिम भरे निर्णय से बचना होगा। परिवार में किसी बात को लेकर आज तनाव हो तो शांत रहकर बातचीत करें, भावनात्मक सहयोग मिलेगा। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से आप अपने लक्ष्य और योजनाओं को लेकर अधिक गंभीर रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का समय है और नियमित प्रयास से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। राहु काल में यात्रा और महत्वपूर्ण शुरुआत टालना चाहिए। शिव जी और गणेश भगवान का संयुक्त उपाय करना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर बाधाओं से मुक्ति की कामना करें। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज के दिन कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी के साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। धनु राशि के जातकों के लिए आज भाग्य का साथ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर सामने आ सकते हैं और किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होंगे। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। आर्थिक मामले में सुधार होगा और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। परिवार में धार्मिक या शुभ काल में चर्चा आज हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी। यात्रा से संबंधी योजना आज आप बना सकते हैं, लेकिन राहु काल के दौरान यात्रा शुरू ना करें। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से काम में सही दिशा देने और महत्वपूर्ण फैसला लेने में आज आपको बहुत मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े रहने मामले में सकारात्मक परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपका विशेष उपाय है भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा भगवान श्री गणेश जी को पीले पुष्प और दुर्वा अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र पहने। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को क्या अर्पित करना शुभ माना जाता है? हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी को चतुर्थी के दिन दूर्वा, मोदक और फल, पुष्प श्रद्धा अनुसार अर्पित किए जा सकते हैं। दूर्वा को भगवान गणेश जी की पूजा में विशेष स्थान दिया गया है। पूजा के समय साफ सफाई और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है पूजा पूरे विश्वास और अच्छे भाव से की जाए तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। चलिए राशियों की बात करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। मकर राशि के जातकों के लिए दिन मेहनत और जिम्मेदारी से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी लगन, महत्वपूर्ण काम आज पूरे होंगे। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपका मार्ग प्रदर्शित करेंगे, जिससे संतुष्टि भी प्राप्त होगी। व्यापारियों को पुराने लाभ मिल सकते हैं, संभावना बहुत अधिक है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े खर्च को योजना समझ सोचकर बनाएं। परिवार में किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर तनाव से बचना होगा। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से काम को व्यवस्थित करने और जरूरी फैसले पर ध्यान देने में मदद भी मिलेगी। किसी पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है। राहु काल में नया निवेश या यात्रा शुरू न करना बेहतर होगा। शिव जी और गणेश जी का विशेष उपाय आज आप करें। भगवान शिव जी को बेलपत्र के साथ सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
मकर राशि के जातकों, आज का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। इसी के साथ किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है और आपको राहु काल में कोई भी नया कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। कुंभ राशि के जातकों के लिए नए विचार और नए अवसर सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की प्रशंसा हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या काम से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। व्यापार में नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। आर्थिक मामले में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धता से खुशी भी होगी। दाम्पत्य जीवन में साथी के साथ भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से आर्थिक मामले और जरूरी योजनाओं पर आपका ध्यान बढ़ेगा। विद्यार्थियों को एकाग्रता बना के रखने की आवश्यकता होगी। राहु काल के दौरान कोई नया समझौता या यात्रा शुरू करने से बचना होगा। आज आपका शिव जी और गणेश जी का संयुक्त उपाय जो विशेष रहेगा, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और भगवान श्री गणेश जी को मोदक अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि, आज के दिन आपको धैर्य और समझदारी रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन और सकारात्मकता का बदलाव लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी समझदारी से समस्याओं का समाधान होगा। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। व्यापार में लाभ के नए अवसर बनेंगे। विशेषकर पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए खर्च और बचत में संतुलन बना के रखें। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से समझदारी और रिश्तों में जुड़ाव का मामला आपको ध्यान में रहेगा। स्वास्थ्य के लिए आराम, पर्याप्त नींद लें का विशेष ध्यान रखना है। राहु काल में कोई भी नई यात्रा या शुभ कार्य शुरू नहीं करें। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है। आज भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन अर्पित करें और गणेश जी का विशेष उपाय, गणेश जी भगवान को घी का दीपक जलाकर सुख शांति की प्रार्थना करें। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शकों का सवाल है कि क्या चतुर्थी के दिन व्रत रखना जरूरी है? हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वे अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखकर किसी भी व्रत में अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर व्रत संभव ना हो सकता हो तो भगवान शिव जी और गणेश जी की पूजा, मंत्र जाप और सेवा दान श्रद्धा के साथ करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।